नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। चलिए दोस्तों, बात करेंगे आज। देखेंगे अपन 25 फरवरी 2019 का सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें 30 क्वेश्चन देखेंगे बाल विकास के। 30 में से 30 क्वेश्चन आपको ऐसे हल करने हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी एकदम से शांत पड़ गए हैं, अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अभी अपनी तैयारी नहीं कर रहे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी शांत बैठे हुए हैं वो अपनी प्रैक्टिस बनाए रहिए। एग्जाम तो अभी कभी ना कभी होगा ही। MPTET वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम है वो होना ही है। तो कितना समय लगेगा ये अभी पता नहीं है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट की। चाइल्ड डेवलपमेंट पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, और किस प्रकार से आपको हल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है, ये क्वेश्चन इतना रिपीट होता है, हर एक क्वेश्चन पेपर में ये रखा ही होता है। किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि को शुरू में उसकी खालिस्तान आयु से विभाजित उस व्यक्ति की खालिस्तान आयु के अनुपात से दर्शाया जाता है। यानी कि आपको देखना है कि किसी व्यक्ति की जो आयु बुद्धि लब्धि जब निकालते हैं तो उसकी कौन सी जो आयु जो होती है उसको ऊपर लिखा जाता है और नीचे कौन सा लिखा जाता है। तो ऊपर आप लिखते हैं कौन सी, मानसिक आयु ऊपर लिखते हैं, और वास्तविक आयु जो है उसको नीचे लिखते हैं, वास्तविक आयु। ठीक है, गुणा में क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। यानी कि मेंटल एज और बटे या फिर क्या कर देते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज कर देते हैं, कालानुक्रम आयु। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। इसके बाद हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, क्वेश्चन ऐसे हैं, यदि आपने ये जो आपके MPTET वर्ग 2 के जो क्वेश्चन पेपर हैं यदि वो पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए तो आपके बाल विकास में इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसी पर आधारित क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, हृदय विकार के साथ कौन सी आनुवांशिक समस्या है। हृदय विकार यानी कि जो हृदय से संबंधी कोई विकार होता है, बीमारी होती है, वो कौन सी समस्या है जो कि आनुवांशिक रूप से एक, यदि आपके पिताजी को है तो आपके दादाजी को है तो आपको हो सकती है, ऐसा होता है। ठीक है, तो वो कौन सा है, डाउन सिंड्रोम एक ऐसी समस्या होती है मेडिकल साइंस में जो कि क्या होती है, जेनेटिक्स प्रॉब्लम मानी जाती है, और जीन्स के जरिए यदि किसी माता पिता को तो उसको उसके बच्चों को हो सकती है। ठीक है, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर कीजिए क्योंकि ये 100% इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है। प्रारंभिक बचपन मान, एक तो होता है बचपन, एक होता है प्रारंभिक बचपन। ठीक है, कितने से, 7 से 11 माना जाता है, या फिर 2 से जन्म से 2 वर्ष माना जाता है, 3 से 12 वर्ष माना जाता है, या फिर 2 से 6 वर्ष माना जाता है। तो यदि बात करूं 3 से 12 की, तो 3 से 12 यदि ऑप्शन आप करते हैं तो वो क्या है, आप गलत है, क्योंकि 3 से 12 जो है पूरा का पूरा बाल विकास, बाल्यावस्था होती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहा, प्रारंभिक बचपन। प्रारंभिक बचपन जो होता है वो 2 से 6 होता है। यदि 3 से 6 भी होता तो भी आपका ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या है, 2 से 6 दिया हुआ है। तो प्रारंभिक बचपन का कितना होता है, 2 से 6 वर्ष का होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में पूछा जा चुका है पहले के। वर्तमान में पहने जा रहे जूते की एक नई जोड़ी से जूते के काटने का दर्द इसका एक कारण है, या फिर इसका एक उदाहरण है। यदि आप देखते हैं कि जूते पहनते हैं वो आपको फिट नहीं होते तो कई बार आपकी जो है एड़ी में काटने चुभन होती है, लगता है, तो वो किस प्रकार का कारण है या फिर किस प्रकार का एक उदाहरण। दीर्घकालिक स्मृति, प्रासंगिक स्मृति, तात्कालिक स्मृति, या फिर संवेदना स्मृति। बहुत सारे बच्चों ने संवेदना स्मृति कर दिया हो, लेकिन ये क्या है, ये गलत है। ये क्या है, इमीडिएट मेमोरी। ये अभी अभी पहने हैं जूते आपने, इसलिए ये अभी अभी क्या हो गया है, इसको काटा गया। जैसे ही आप थोड़ी देर पहनिए इसके बाद में वो जो उसका चुभन है, जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा, वो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, तात्कालिक स्मृति है। इसको याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन ये बहुत जरूरी है, पूछा ही जाता है। इसके पहले 2-3 क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, तो इससे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ में उसका बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही आपका वीडियो डालेगा, जैसे ही यहाँ पर आपको वीडियो डालेगा वैसे ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उसी ब्रोफेनब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें खालिस्तान भी कहा जाता है। यानी कि जो आपका ब्रोफेन ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया एक सिद्धांत है पारिस्थितिकी प्रणाली, उसको क्या कहा जाता है, दूसरा नाम क्या कहा जाता है। एक तो नेस्टेड पर्यावरण के नाम से भी जाना जाता है, और पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत भी कहा जाता है। उसका एक और नाम है, वो कौन सा है, प्रभावशाली अवधारणा, मानव विकास, या फिर मानव पारिस्थितिकी, या फिर बौद्धिक विकास। तो उसको क्या कहा जाता है,
उसको क्या कहा जाता है, मानव पारिस्थितिकी कहा जाता है, ह्यूमन इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ह्यूमन इकोलॉजी कहा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। क्या हो जाता है, मानव पारिस्थितिकी कहा जाता है, ठीक है, ना कि प्रभावशाली अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन क्या कहता है। छठवां क्वेश्चन कहता है नए लक्ष्यों की ओर ऊर्जा या उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनः निर्देशित करना जो अक्सर कलात्मक, बौद्धिक या सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है, उदात्तीकरण, प्राप्तिकरण या फिर संबंध या फिर युक्तिकरण। तो क्या कहलाता है, जब आपको ये चीज़ मिल जाए, क्या है, अक्सर कलात्मक, बौद्धिक या सांस्कृतिक, ये सब क्या है, ये सब क्या है, उदात्तीकरण के उदाहरण है। क्या है, उदात्तीकरण कहा जाता है इनको, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन। जिस तो इतना बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, इसमें भी आप गलती कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सी एक एजेंसी है, तो वह है NCERT। पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। RCI और NCERT, NCTE नहीं होगा, ठीक है। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। NCERT जो है कि रूपरेखा तैयार करती है। NCERT कब लागू किया गया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए कि NCERT जो है वो किस सन में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्परता का नियम अधिगम से पूर्व खालिस्तान की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यानी कि जो तत्परता का जो नियम है, अधिगम से पूर्व खालिस्तान की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यानी किस चीज़ की आवश्यकता होती है, अनुभव की, पुनर्वलन की, अभ्यास की या फिर परिपक्वता की। तो किस चीज़ की आवश्यकता होती है, परिपक्वता की। जब भी आप कुछ भी, यदि आप अनुभव कर वो अधिगम करवाना चाहते हैं या फिर बालकों को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो आप देखते हैं कि बालक कितना परिपक्व है। यदि एक छोटा सा बालक है तो उसको आप सीधे किताब पढ़ने के लिए नहीं बोल सकते, या फिर कुछ और दूसरा भी जो भी स्टडी मटेरियल वो सीधे याद करने के लिए नहीं बोल सकते, या फिर कुछ भी एक्टिविटी नहीं करा सकते। जिस एज का बालक होगा, जितना वो परिपक्व होगा, उसके हिसाब से ही उसको अधिगम करवाया जाएगा, उसके हिसाब से ही उसको शिक्षा दी जाएगी। जी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है। और आप लोगों की जो तैयारी है वो तैयारी को बनाए रखिए, क्योंकि एग्जाम जो है, एग्जाम तो होगा ही, लेकिन ऐसा बाद में ना हो कि अभी जैसे 2 जनवरी को डेट आ गई थी, वो आपको पता नहीं चल रहा था कि आप क्या करें, तो उसके बाद में डेट अच्छा हुआ पछल गई है। अभी जब जो डेट आएगी फिर समय नहीं मिलेगा पढ़ने का, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि हर एक चीज़ के फॉर्म भरे जा रहे हैं। पुलिस के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके पुलिस के भी एग्जाम जो है 6 मार्च से होना ही है, और पुलिस के लिए रीजनिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। एक एक करके पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, और साथ ही साथ मैं आपको करवाऊंगा ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेकिंग पर मिलर के सिद्धांत के अनुसार मैजिक नंबर क्या है। अभी मिलर का सिद्धांत जो है वो मैंने नहीं बताया, लेकिन इनका जो मैजिक नंबर है, इस पर से एक बार और एक क्वेश्चन पेपर में और जो क्वेश्चन मिला है, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, 7 + -2, 7 + -2। इसका जो सही जवाब है, मैजिक नंबर क्या है, 7 + -2 जो है बटे में रहेगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 9वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन क्या है, नृत्य प्रदर्शन के दौरान गार्डनर के किस प्रकार के बहुबुद्धिमत्ता का उपयोग किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके पहले भी ये पूछा जा चुका है। प्राकृतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषागत बुद्धि या फिर शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। तो आपको पता है कि काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को कहा जाता है। जब भी आपकी मांसपेशियां वहाँ पर यूज होती हैं ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या होता है, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि होगी वहाँ पर, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है आपसे बनने लगे होंगे यदि आपने पहले के क्वेश्चन पेपर करे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, स्नायु या फिर न्यूरोटिज्म अनुभव में व्यक्ति को सर्वाधिक क्या अनुभव होता है। जब भी उसको क्या होता है, स्नायु या फिर न्यूरोटिज्म होता है, तो व्यक्ति को सर्वाधिक क्या अनुभव होता है, अनियंत्रित प्रसन्नता, मिश्रित भाव, उच्च तनाव और घबराहट या फिर सकारात्मकता। तो उसको क्या होता है, जब न्यूरोटिज्म होता है तो उसको उच्च तनाव होता है। जब भी आप देखें ना, किसी न किसी व्यक्ति की आपने देखा होगा जो थोड़ा सा ओल्ड एज होने लगते हैं, उनकी जो नसें होती है वो किसी का पैर फटता है, किसी का हाथ फटता है, तो वो क्यों होता है, न्यूरोटिज्म की वजह से होता है। उनका जो नर्वस सिस्टम होता है, स्नायु तंत्र जो होता है, उसमें प्रॉब्लम होने लगती है। उसमें कई बार जो सोडियम और पोटेशियम होता है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और जो न्यूरोटिज्म मतलब उसकी जो नर्वस सिस्टम है, तंत्र का तंत्र जो है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, कहीं ना कहीं कुछ नस दबने लगती है, इस कारण ऐसा होता है, झुंडम हो जाता है या फिर फटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, एक शिक्षक के रूप में समस्याग्रस्त स्थिति में छात्रों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। इनाम देकर पढ़ाना, दंड देकर, समस्या प्रदान करके,
समाधान प्रदान करके या फिर हल करने के लिए इसी प्रकार की समस्या देगा। तो एक शिक्षक के रूप में सबसे अच्छा यही है कि यदि समस्याग्रस्त स्थिति में छात्रों की मदद करना है तो आपको एक इसी प्रकार की और समस्याएं दीजिए, एक समस्या को सॉल्व कीजिए और उसके बाद में उसी प्रकार की और समस्याएं दीजिए उसको, ठीक है। तो जैसी समस्या आपने बताई है वो उसको सॉल्व करवाया, उसी पर आधारित आपने बहुत सारी समस्या दे दी तो वो धीरे धीरे उन सबको सॉल्व कर लेगा और उस समस्या से वो बाहर निकल के आ जाएगा। तो हल करने के लिए इसी प्रकार की समस्याएं देकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक ऐसी आयु है जिसमें सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 6 वर्ष से। कब से स्टार्ट कर देते हैं? तो 6 वर्ष से नहीं है भैया, इसका सही जवाब क्या है? 3 वर्ष। मोस्टली ऑफ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 वर्ष की एज से, जैसे कि आपको लैट्रिन बाथरूम आपको स्वयं से शौच क्रिया करना कर देते हैं, स्वयं से वो चलना शुरू कर देते हैं। तो इस पर बहुत सारी क्रियाएं जो होती है, जब आपको कुछ समझ में नहीं आया तो 3 वर्ष लगा देना। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कि 3 वर्ष की उम्र में बालक करने लगता है, यानी अपने आप से वो स्वयं रह सकता है, स्वयं अपने कार्य कर सकता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? 3 वर्ष हो जाएगा। बहुत सारे कार्य होते हैं उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि किस उम्र तक करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चलन स्मृति वर्किंग मेमोरी की विशेषता नहीं है? पहले भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें रिहर्सल शामिल है, यह स्थायी है, यह सक्रिय है, इसमें जोड़ तोड़ शामिल है। तो क्या है? चलन स्मृति की विशेषता नहीं है। तो इसमें 3 देख लो कि चलन स्मृति कौन है। तो रिहर्सल शामिल है, यानी कि उसमें चलन स्मृति वर्किंग मेमोरी है। रिहर्सल बोलते रिहर्सल कर लो, ठीक है। तो क्या है? इसका मतलब है आप वर्किंग कर रहे हैं, यानी कि चलन स्मृति है। इसके बाद में स्थायी है, स्थायी नहीं हो सकती। परमानेंट मेमोरी जो होती है वो चलन मेमोरी की विशेषता नहीं है, ठीक है, या वर्किंग मेमोरी की विशेषता नहीं है। सक्रिय है, सक्रिय मतलब काम हो रहा है, जोड़ तोड़ हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें कार्य हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है स्थायी मेमोरी, ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है, क्योंकि इसमें पूछा क्या गया है? वर्किंग मेमोरी की विशेषता नहीं है, ठीक है। जिसका सही जवाब कौन सा होगा? दूसरा होगा। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के बाद उसका आंसर देखिए। पहले नंबर अच्छे से क्वेश्चन समझिए, इसके बाद में आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अब इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको मिलते हैं, क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया? पॉजिटिव है। अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन करता, पहले बात तो मैं आपको बता दूं, चौथा आप इसको मार दो, क्योंकि सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा इसमें बस इतना देख लेना कि इसमें नेगेटिव ना हो। अपने विचारों, अनुभव, अध्ययन और समझ साझाकरण के माध्यम से ज्ञान, कौशल और निपटान प्रदान करने की प्रक्रिया, यानी कि इसमें क्या है? हर एक चीज़ बहुत अच्छे से दी गई है। विचार दिए गए, अनुभव दिए गए, अध्ययन दिया गया, साझाकरण दिया है, ज्ञान, कौशल, निपटान सब कुछ इसी में दिया गया। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है? इकट्ठा आपको कभी भी कोई सी भी जानकारी इकट्ठी नहीं करनी, तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने, मूल संस्मरण के माध्यम से नहीं करवाना, ना ही आपको कभी सुनने के माध्यम से ज्ञान कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया एक चीज़ पर डिपेंड कर दी। सिर्फ सुनने के लिए ऐसा नहीं होता, सुनना, पढ़ना, लिखना सभी क्वेश्चनों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो उसका सही जवाब कौन सा है? चौथा, जो कि सबसे ज़्यादा वर्णित करता है, जो एक अधिगम को सबसे अच्छा वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या है? मनोवैज्ञानिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा चरण बचपन में नहीं होता? बचपन में नहीं होता, ठीक है। तो कौन सा नहीं होता है? स्वायत्तता बनाम शर्म, विश्वास बनाम अविश्वास, अंतरंगता बनाम अलगाव, पहल बनाम अपराध बोध। तो कौन सा नहीं होता है वो आपको देखना है। कौन सा नहीं होता है? देखो, स्वायत्तता बनाम शर्म तो होती है, विश्वास बनाम अविश्वास भी होता है, और साथ साथ पहल बनाम अपराध भी होता है। जो नहीं होता है वो होता है वो अंतरंगता बनाम अलगाव। कभी भी कोई सा ही बालक होता है वो अपने माता पिता से अलग नहीं होना चाहता, वो हमेशा साथ में ही रहना चाहता है, और इसका उनको अनुभव होता है, ठीक है। तो क्या है? नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कौन सा बचपन में नहीं होता है? वो है अंतरंगता बनाम अलगाव। ये इसमें नहीं होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये शर्म भी होती है, विश्वास भी होता है, और अपराध बोध भी होता है, ठीक है। तो ये इसको याद रखिए। कब है? कौन से चरण में? बचपन में, ठीक है। बचपन में अंतरंगता बनाम अलगाव नहीं होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन देखिए। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विचार मूर्त रूप लेता है जब अनुभव के माध्यम से व्यक्ति सीखता है? अनुभव के माध्यम से जब व्यक्ति सीखता है तो मूर्त रूप लेता है। सर्वव्यापकता, प्राकृतिक, या फिर पोषण, या फिर नियतिवाद। तो इसका सही जवाब कौन सा? पोषण। पोषण जो होता है, कैसा आपका पालन पोषण हुआ, किस प्रकार का वातावरण रहा है, वो क्या है? ये होता है नेचुरल, नर्चर। तो जो पोषण होता है वो क्या होता है? मूर्त रूप ले लेता है। अनुभव, जब कोई व्यक्ति अनुभव के माध्यम से सीखता है, इसको याद रखिए, अनुभव के माध्यम से सीखने मतलब पोषण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन है, बच्चे में शारीरिक विकास की आयु निम्न आयु सीमा में धीमी हो जाती है।
धीमी हो जाती है। कब हो जाती है इसको याद रखिए कि इसको मैंने बताया बहुत अच्छे तरीके से, इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन उसमें ऑप्शन एक ही था। इसमें देखो 6 से 9 है, इसमें 3 से 4 है, 5 से 6 है और 4 से 5 है। इसमें 2 उम्र दी गई हैं, एक दूसरे के जोड़े दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या दिया था, उस क्वेश्चन में एक ही दिया था। लेकिन मैंने बताया था कि जब भी आपको देखना 5 से ऊपर ही देखना, तो 5 से 6 वर्ष की जो उम्र होती है उसमें विकास जो होता है धीमा हो जाता है, रुकता नहीं है। विकास तो हमेशा होता है, लेकिन उस उम्र में विकास धीमा होता है। तो कौन सी उम्र में होता है, 5 से 6 वर्ष। 5 से नीचे नहीं होता, 5 से बाद होता है, ठीक है। तो 5 से 6 वर्ष की आयु में, यहाँ पर 9 वर्ष की आयु तक नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए यदि यहाँ पर 6 वर्ष होता तो 6 वर्ष भी सही हो जाता है, लेकिन 6 सिंगल होना चाहिए था, ठीक है। मोस्टली आपको 5 मिलेगा, ठीक है, या फिर 5 से 6 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसके जो 2 ऑप्शन हैं, 2 में से जो मिलता है आपको उस पर टिक कर दीजिए। यदि दोनों दिए तो बेशक आप इसको 5 कीजिए, ठीक है। यहाँ पर दिया 5 और 6 दिया है, तो 5 से 6 वर्ष में विकास धीमा होता है, रुकता नहीं है, लेकिन क्या होता है, धीमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दों की भाषा इसके लिए आवश्यक नहीं है। शब्दों की भाषा इसके लिए आवश्यक नहीं है। सोचिए ज़रा, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए, सोचिए कि आखिर क्या हो सकता है, ऐसी कौन सी चीज़ जिसके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। वैचारिक चिंतन, अवधारणात्मक चिंतन, कल्पनाशील चिंतन या फिर सहचर चिंतन। इसके लिए जब आपको ये समझ में ना आए कौन सा है, तो आप इसकी इंग्लिश देख लीजिए, इमेजिनेटिव। यदि आपको चित्र के बारे में देखना है तो उसके लिए आपको शब्दों की जरूरत नहीं है, चित्र अपने आप कहानी बयां कर देते हैं, ठीक है। तो इमेजिनेटिव थिंकिंग जो है, इसके लिए आपको शब्दों की भाषा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें नहीं पूछा गया है। और ये नहीं का जो सही जवाब होगा वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। साहचर्य चिंतन, अवधारणात्मक चिंतन और वैचारिक चिंतन जो है, इसमें शब्दों की भाषा की आवश्यकता होती है, लेकिन जो इमेजिनेटिव थिंकिंग होती है, कल्पनाशीलता होती है, उसमें नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है। पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया है। जैविक कारकों को महत्व दिया है पियाजे ने, जबकि वाइगोत्स्की ने इसके महत्व का कारण बताया है। चिंतन प्रक्रिया, सामाजिक संपर्क या फिर भौतिक कारक या फिर पर्यावरणीय कारक। तो क्या बताया है, सामाजिक संपर्क। सामाजिक संपर्क, जब भी आपका वाइगोत्स्की का नाम आ जाए तो उसमें आप सामाजिक संपर्क देख लीजिए, सामाजिक अंतर संबंध देख लीजिए। ये पहले भी बता चुका हूँ, बार बार कह चुका हूँ कि वाइगोत्स्की जो सामाजिक संपर्क के माध्यम से अपनी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सामाजिक संपर्क। पियाजे ने क्या है, नियंत्रित करने वाले जैविक सामाजिक संपर्क को जैविक कारक बताया है, किसने, पियाजे ने। लेकिन वाइगोत्स्की ने इसको महत्व का कारण बताया कि इसका महत्व कैसे है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के छात्रों को सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सबसे संभावित कारक जो उन्हें प्रभावित कर रहा है वह है, यानी कि वंचित पृष्ठभूमि के जो बालक हैं उनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सबसे प्रमुख रूप से कारण क्या है, इसमें संभावित कारण है जो कि उनको प्रभावित कर रहा है। व्यक्तिगत आवश्यकताएं, या फिर नींद की कमी, या फिर तनाव, या फिर संज्ञानात्मक क्षमता। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है व्यक्तिगत आवश्यकता। सबकी इंडिविजुअली जो आवश्यकताएं हैं वो उसके लिए क्या है, कारण बनती है, क्योंकि सबकी अलग अलग वहाँ से आए होते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए होते हैं। तो कहीं पर किसी के पास कोई सुविधाएं नहीं होती, किसी के पास पैसे की तंगी होती, किसी को स्कूल जाने की समय नहीं मिलता, कोई काम के उसमें स्कूल नहीं जा पाता। तो वंचित पृष्ठभूमि यानी कि वहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है, किसी के स्कूल बहुत दूर है तो जाने का साधन नहीं है, किसी के घर में ऐसे घर में काम है, या फिर कोई बीमार पड़ा है, कुछ ना कुछ कारण होते हैं तो वो वंचित रह जाते हैं, ठीक है। तो उनकी क्या है, व्यक्तिगत आवश्यकताएं जो होती हैं उसके कारण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MBTI व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए का दृष्टिकोण है। व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए MBTI का दृष्टिकोण खाली स्थान है। क्या है, धारणा, प्रक्षेपीय, संरचित या फिर आंकलन। तो क्या है इसका जो सही जवाब है क्या होगा, संरचित। आपको जो व्यक्तित्व परीक्षण की जो विधियां हैं वो आपको बता चुके हैं, व्यक्तित्व मूल्यांकन की, व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे होता है, जिसका सही जवाब क्या हो, संरचित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 23वां क्वेश्चन देखिए। 23वां क्वेश्चन क्या दिया है, निर्माणवाद का सिद्धांत खालिस्तान के द्वारा प्रतिपादित किया गया। सिर्फ सिद्धांत पूछा है, उस सिद्धांत आपको बता चुके हैं कि कौन कौन नदी है, ठीक है। एरिक्सन है,
पंडूरा है, वाइगोत्स्की या फिर कोहलबर्ग है। तो आपको बताया है कि निर्माण कहाँ होता है, जब भी आप घर बनाते हैं तो कहाँ पर बनाते हैं, जंगल में तो बनाते नहीं हैं, ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पर समाज होता है, फिर लोग वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर समाज की बात आ जाती है, लोगों की बात आ जाती है, तो वहाँ पर आप समाज आ गया, यानी कि वाइगोत्स्की, इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वाइगोत्स्की हो जाएगा। जहाँ पर भी समाज का योगदान होगा वहाँ पर वाइगोत्स्की, आंख बंद करके आप टिक कर दिए। निर्माणवाद, यानी कोई सा भी यदि मकान बनाना है आपको, तो वहाँ पर क्या समाज की जरूरत पड़ेगी। यदि किसी भी बालक का निर्माण करना है, बालक को अच्छे गुण देना है, बालक का विकास करना है, तो वहाँ पर समाज का होना जरूरी है, और समाज ही उसका निर्माण करेगा उस बालक का। यदि समाज अच्छा नहीं हुआ का तो बालक भी अच्छा नहीं होगा, बालक का स्वभाव अच्छा नहीं होगा, बालक की शिक्षा अच्छी नहीं होगी, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन दिया है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है तो उन्हें खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। बेशक बहुत सारे बच्चों ने क्या कर दिया होगा, इसका अनुकूलन कर दिया। अनुकूलन नहीं होता है भैया, ये शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा शास्त्र कुछ उसूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। अनुकूलन, प्रतिकृतियन या फिर आत्मसात्करण या फिर पुनरुत्पादन। पुनरुत्पादन रिप्रोडक्शन नहीं होता है इसका जो सही जवाब है वो क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। आत्मसात्करण यानी कि नए विचारों को अपने विचारों में शामिल करना, मौजूदा जो विचार हैं उसमें शामिल करना। यदि कि आपको कुछ तो आता है, जैसे कि आप देखते हैं तीसरी क्लास के बाद चौथी क्लास में पढ़ते हैं, तो पहले नंबर शिक्षक वही पूछता है जो तीसरी क्लास में पढ़ाया गया था, और उससे रिलेटेड टॉपिक ही होते हैं आपके चौथी क्लास में। तो पहले के जो ज्ञान है उसको जोड़ते हुए चौथी क्लास में पहुंच रहे हैं, और चौथी क्लास के जो ज्ञान है उसको आप अर्जित कर रहे हैं, और उसको क्या कर रहे हैं, मौजूदा विचारों में शामिल कर रहे हैं, यानी कि आप उसको आत्मसात कर रहे हैं। आत्मसात यदि नहीं होता तो आपके उसमें क्या होता है, बोध होता। क्या होता है, ऑप्शन में क्या होता है, बोध होता है, या फिर आपके ऑप्शन में क्या होता है, या फिर उसमें क्या हो जाता है, समझ। ऑप्शन में होता है, क्या होता है, समझ होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है 25वां क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, ड्राइविंग करते समय हमारे फ़ोन का उपयोग करना किस प्रकार के अवधान का कारण बनता है, या फिर किस प्रकार के अवधान का उदाहरण है। जो इसका सही जवाब देखिए क्या है, सिग्नल अवधान या फिर विस्तृत अवधान, चयनात्मक अवधान या फिर विभक्त अवधान। तो ये क्या है, जब भी आप सिग्नल पे बात करते हैं, मान लो आपको जा रहे हैं कहीं पर, ठीक है, तो फ़ोन से बात करते हो, आपके बात का ध्यान कहाँ पर है, जहाँ आप बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से बात करें, पता चले सामने किसी में गाड़ी ठोक देते हैं, तो वो क्या है, वो डिवाइडेड, आपको विभक्त कर रहा है। क्या कर रहा है, विभक्त कर रहा है। डिवाइड एंड अटेंशन होता है, मतलब आपका दिमाग वहाँ चला जाता है, गाड़ी आप यहाँ चल रहा है, पता चले सामने वाले में ठोक दिया, उसने उतर के 2-4 घंटा मार दिया आपको। क्यों, क्योंकि आपका दिमाग फ़ोन पे। यदि आप फ़ोन पे बात नहीं कर रहे होते तो आपकी गाड़ी यदि लग भी जाती किसी को तो वो आपको ऐसे मारता नहीं, बोल देते भाई गलती हो गई, ठीक है। लेकिन यदि आपका फ़ोन आपका चालू, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो हमको तो कोई मिलेगा, हम धर देंगे 2-4 घंटा पे, फिर आप बाद में देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपको विभक्त कर रहा है अवधान, ठीक है। तो इसका क्या जवाब होगा, सही जवाब होगा विभक्त अवधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26वां क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, सीखने की क्षमता वाले छात्र को स्कूल से संबंधित क्षेत्र जैसे पढ़ना, लिखना, तर्क करना, सुनना या गणित में महत्वपूर्ण खालिस्तान होती है। क्या होती है, समझ होती है, जानकारी होती है, समस्या होती है, फिर कठिनाइयाँ होती है। तो क्या होती है, देखो यहाँ पर इंग्लिश वर्ड देखिए आप, यहाँ पर इंग्लिश देखिए क्या होते हैं, ए स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज हैव सिग्निफिकेंट ब्लैंक इन अ स्कूल रिलेटेड एरिया सच अ रीडिंग, राइटिंग, रीजनिंग, लिसनिंग और मैथ्स। इस सभी में जो क्या होती हैं उसको महत्वपूर्ण क्या होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं। क्या होती है, कठिनाइयाँ होती हैं, यानी कि डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। कब, जब वो क्या होते हैं, अक्षमता वाला बालक होता है, वो उसमें सक्षम नहीं है, तो उसको कठिनाइयाँ होती हैं। देखो समस्या जो होती है, समस्या का मतलब होता है जो समस्या है उसको सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन जो उसको परेशानियाँ आ रही हैं वो क्या होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं। तो प्रॉब्लम्स इसका नहीं होगा, ना ही समझ होगा, ना ही जानकारी होगा, इसका क्या होगा, डिफ़िकल्टीज़। आप इसको याद रखिए कि जब अक्षमता वाला बालक हो तो वहाँ पर क्या है, डिफ़िकल्टीज़ होगी उसको, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27वां क्वेश्चन देखिए, 27वां क्वेश्चन क्या कहता है, अभिप्रेरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण एक आंतरिक स्रोत पर निर्भर नहीं है। यानी आंतरिक स्रोत पर निर्भर नहीं, अभिप्रेरणा तो है लेकिन आंतरिक स्रोत पर निर्भर नहीं है। इसका मतलब क्या है, बाहरी स्रोत पर निर्भर करता है। तो संज्ञानात्मक, मानवतावादी, व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भैया, गलत हो गया, गलत खेल गए। जो व्यवहारवादी है वो आपका क्या होता है, बाहरी दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। समाज सांस्कृतिक जो है वो आपका अंतर्दृष्टि
कौन सा हो जाता है, आंतरिक स्रोत पर निर्भर करता है कि जैसा आपका अंदर का स्रोत है, जैसे आपका वहाँ का रहने का स्रोत है, वो क्या है आपका आंतरिक स्रोत कहलाता है। लेकिन आंतरिक स्रोत पर निर्भर नहीं करता, वो है व्यवहारवादी। आपका जो व्यवहार है वो कैसा है, जैसा आप सीखते जाते हैं आगे, जैसे मान लो आप समाज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पर जैसा आप व्यवहार करेंगे वही क्या होता है आपका एक प्रेरणा का स्रोत पड़ता है। जैसा आपके कलीग्स जो हैं, जो आपके साथ में सहकर्मी हैं कार्य करने वाले, वो जैसा व्यवहार करेंगे, जैसे स्कूल जाएंगे आप, स्कूल में कैसे बालक हैं, किस प्रकार से आपके साथ व्यवहार करते हैं, वैसा आपका व्यवहार बनेगा। ठीक है, तो व्यवहारवादी जो है एक प्रेरणा के रूप में क्या हो जाएगा, वो बाहरी स्रोत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन। देखिए 28वां क्वेश्चन क्या दिया है, 28वां क्वेश्चन है प्रदर्शन में असफलता बच्चे के अधिगम की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि जैसे कोई सा ही प्रदर्शन है या फिर कुछ भी कार्य करते हैं बालक, तो उसमें असफल होते हैं बेशक, उसके लिए क्या क्यों क्यों जरूरी है, क्यों माना गया कि अनिवार्य हिस्सा है अधिगम प्रक्रिया का। यह आत्मसात जागरूकता विकसित करने में मदद करता है, यह बच्चों को बुरे अनुभवों के लिए तैयार करता है, यह पुनः परीक्षा में छात्र की मदद करता है, यह बच्चों को समझने के लिए सशक्त बनाता, जोखिम बड़ा या छोटा लेना उसके अधिगम के पथ में महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब है चौथा। जब भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए सबसे बड़ा वाला देख लो। और वैसे तो इसमें क्या है, बच्चों को समझने के लिए सशक्त बनाता है। सबसे जरूरी क्या है, समझना। बालक एक बार गलती करेगा, असफल हो जाएगा, लेकिन वो समझेगा दोबारा कि गलती क्या की मैंने। ठीक है, तो ये क्या है, छोटा जो रिस्क है वो उसका जोखिम जो है वो बड़ा है या फिर छोटा है, अधिगम में महत्वपूर्ण क्या है, उसके पथ में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। समझ की जरूरत होती क्या है, समझने के लिए सशक्त बनाना बहुत जरूरी होता है। अधिगम प्रक्रिया का असफलता होना, इसका मतलब वो सीख रहा है यानी समझ रहा है। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए कि एक बालक गलती कर रहा है, इसका मतलब वो सीख नहीं रहा, गलत जवाब। वो क्या है, सीख रहा है। यदि बालक गलती कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो सीख रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लारा एक स्प्रेडशीट डिजाइन कर सकती है। यह कथन अभिरुचि परीक्षण की किस विशेषता का सूचक है। एक लारा एक लड़की है जो कि स्प्रेडशीट डिजाइन कर रही है। ठीक है, कर सकती है। यह कथन अभिरुचि परीक्षण की किस विशेषता का सूचक, यानी जो स्प्रेडशीट डिजाइन है वो किस अभिरुचि का परीक्षण है। कार्यस्थलीय लिपिकीय चिंतन, तर्क शक्ति, या फिर संगठनात्मक चिंतन, या फिर अंकिक चिंतन। तो इसमें क्या है, लॉजिकल थिंकिंग, तर्क शक्ति के बारे में आप इसको देख लीजिए। क्या है, तर्क शक्ति इसका जो है सही जवाब हो जाए। डिजाइन स्प्रेडशीट डिजाइन करने की तर्क शक्ति का वहाँ पर उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, इस 30वां क्वेश्चन जो है इसका जवाब आप मुझे कमेंटों से कमेंट कीजिए कि इनमें से कौन सा GDD के लिए एक कारण हो सकता है। बचपन का संक्रमण, बचपन का मोटापा, सख्त परवरिश, या फिर चीनी और एडिटिव्स का अत्यधिक सेवन। तो इसका सही जवाब GDD के लिए क्या सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, वो आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट करना है। इसका सही जवाब क्या होगा, जिस भी कैंडिडेट का कमेंट सही होगा वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएगा होंगे और अपनी तैयारी बनाए रखिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।